उत्तराखंड के 4 धामों में से भोलेनाथ को समर्पित केदारनाथ धाम शायद सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध धाम है, जहां हर साल लाखों श्रद्धालु जाते हैं। पर उत्तराखंड में ही केदारनाथ के अलावा भगवान शिव को समर्पित 4 ऐसे और मंदिर हैं जिन्हें पंच केदार के नाम से जाना जाता है और जिनके बारे में बहुत कम लोगों को पता है। मान्यताओं के अनुसार महाभारत काल में जब पांडवों ने गोत्र हत्या और गुरु हत्या के पाप से मुक्ति के लिए भगवान शिव की आराधना की, तब उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भोलेनाथ ने उनको बैल रूपी शरीर धारण करके दर्शन दिए। ये माना जाता है कि हिमालय के अलग अलग स्थानों में भगवान शिव के इस बैल रूपी शरीर के अलग अलग हिस्सों के दर्शन पांडवों को प्राप्त हुए, जिसमें प्रथम केदारनाथ में पीठ का हिस्सा, द्वितीय केदार मध्य महेश्वर में मध्य भाग, तृतीय केदार तुंगनाथ में भुजाएं, चतुर्थ केदार रुद्रनाथ में मुख और पंचम केदार कल्पेश्वर में जटाओं के दर्शन पांडवों को हुए। मेरी पंच केदार की इस वीडियो सीरीज के पहले वीडियो में मैं आपको लेकर चल रहा हूँ भोलेनाथ के सबसे प्रिय निवास स्थान और चतुर्थ केदार रुद्रनाथ की यात्रा पर, जहाँ आपको भगवान शिव के स्वयंभू लिंग और रौद्र मुख के दर्शन होते हैं। तो चलिए मेरे साथ इस बहुत ही सीनिक और स्पिरिचुअल जर्नी पे। मेरी इस यात्रा की शुरुआत होती है सगर गांव से, जो गोपेश्वर से करीब 5 किलोमीटर की दूरी पर गोपेश्वर से चोपता जाने वाले नेशनल हाईवे 107A पर स्थित है। देखा जाए तो रुद्रनाथ जाने के 3 ट्रैक रूट्स हैं। सबसे पहला और सबसे पॉपुलर जो रास्ता है वो सगर गांव से जाता है। इसके अलावा आप चाहें तो सगर से ही थोड़ा आगे स्थित मंडल गांव से भी इस ट्रैक को कर सकते हैं। जो तीसरा रास्ता है वो बहुत ही खूबसूरत उर्गम गांव से जाता है, जहां पर 5वां केदार यानी कल्पेश्वर मंदिर भी है। पर यह रास्ता काफ़ी लंबा है और बिना गाइड के संभव नहीं है। इसके अलावा हेलंग से उर्गम वैली को कनेक्ट करने वाली जो रोड है वो बहुत ही नैरो और खस्ताहाल कंडीशन में है। इस रूट के बारे में मैं आपको मेरे कल्पेश्वर वाले वीडियो में बताऊंगा, इसलिए अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लें। अब क्योंकि मैं अकेले ही इस ट्रैक को कर रहा था, इसलिए मैंने सगर से ही इस ट्रैक को करने का फैसला किया। सगर गांव से रुद्रनाथ मंदिर की दूरी 18 किलोमीटर है और ये रास्ता पहले तो घने जंगलों और उसके बाद कई बुग्यालों यानी घास के मैदानों से होकर गुजरता है। इस ट्रैक का मिड पॉइंट है पनार बुग्याल और देखा जाए तो वो इस ट्रैक की चढ़ाई का क्रक्स भी है। पनार की चढ़ाई के बारे में लोकल लोगों में कहावत भी है कि पनार की चढ़ाई और जर्मनी की लड़ाई कभी खत्म नहीं होती। सगर गांव से मैंने ट्रैक की शुरुआत कर दी थी करीब सुबह 8 बजे। शुरुआत के करीब 1 किलोमीटर आपको सगर गांव की सीमा पार करने में ही लग जाते हैं, जिसमें आप मंडुए के खेतों और बगीचों के बीच से रास्ता तय करते हैं। शुरुआती चढ़ाई उतनी खड़ी नहीं है और आपको लगता है कि ये ट्रैक उतना भी मुश्किल नहीं है। करीब 2 किलोमीटर चलने के बाद आप एक ओपन एरिया में पहुँचते हैं जहाँ चारों तरफ खेत हैं। इस जगह का नाम चंद्रकोटी है और आप चाहें तो यहाँ स्थित 2 ढाबों में रुक कर चाय नाश्ता कर सकते हैं। चंद्रकोटी के आगे रास्ता जंगल के अंदर प्रवेश कर जाता है और देखा जाए तो असली चढ़ाई यहीं से शुरू होती है। चंद्रकोटी तक मौसम साफ था और मुझे यहाँ तक पहुँचने में कोई खास परेशानी का सामना नहीं करना पड़ा। पर क्योंकि मैं जून के लास्ट वीक में ये ट्रैक कर रहा था, धीरे धीरे मौसम बिगड़ने लगा और बारिश होने लगी। और एक बार ये बारिश शुरू हुई तो पूरे दिन होती रही। यहाँ से एक तो चढ़ाई स्टीप होने लगती है और दूसरी जो ट्रेल है वो पथरीली हो जाती है, जिसकी वजह से इस बारिश में इस रास्ते पर चढ़ना काफ़ी मुश्किल लग रहा था। खैर काफ़ी मशक्क़तों के बाद करीब 1-1.5 घंटे बाद मैं पहुँचा पुंग बुग्याल। पुंग बुग्याल पहुँचते पहुँचते बारिश तेज़ हो चुकी थी और मैंने यहाँ थोड़ी देर टाइम बिताने का निश्चय किया। यहाँ पर एक छोटा सा ढाबा है जहाँ पर आप चाहें तो रेस्ट और चाय नाश्ता कर सकते हैं। देखा जाए तो पुंग बुग्याल चाय की चुस्कियाँ लेते हुए थोड़ी देर सुस्ताने के लिए बहुत सही जगह है, क्योंकि यहाँ से नज़ारे बहुत ही खूबसूरत दिखते हैं। हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है रुद्रनाथ ट्रैक पे। मैं आ गया हूँ पुंग बुग्याल, जो सगर गाँव जो रुद्रनाथ ट्रैक का स्टार्टिंग पॉइंट है वहाँ से करीब 5 किलोमीटर दूर है। और यहाँ पे रुकने के लिए छोटा सा ढाबा टाइप है, क्योंकि ये फॉरेस्ट एरिया है तो यहाँ कुछ भी बनाया नहीं जा सकता, तो इसलिए यहाँ पे छोटी सी कैफे टाइप है। तो वहीं पर मैं थोड़ी देर रुक गया था क्योंकि कंटिन्यूसली बारिश हो रही है अभी। और आप देख सकते हैं मेरे पीछे 2 गायें भी इसी टपरी को शेयर कर रही हैं, इसी छप्पर को शेयर कर रही हैं। तो अभी हम लोग यहीं पे वेट कर रहे हैं बारिश। तो मैं वेट कर रहा हूँ कि थोड़ी देर बारिश थम जाए
तो फिर मैं आगे चलूँगा। मैं यहाँ रुककर बारिश के थमने का इंतज़ार कर रहा था, पर काफ़ी देर वेट करने के बाद भी जब बारिश नहीं रुकी तो मैं आगे चल पड़ा। दोपहर के 12 बजे हुए हैं, लेकिन लग ही नहीं रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे रात हो चुकी है। घने बादल छाए हुए हैं और तेज़ बारिश हो रही है। पुंग बुग्याल के बाद पनार बुग्याल तक की 5 किलोमीटर की चढ़ाई इस ट्रैक की सबसे मुश्किल चढ़ाई है। पुंग बुग्याल के बाद जंगल काफ़ी घना हो जाता है और पूरे रास्ते आपको ओक, बुरांश और बांज के पेड़ दिखाई पड़ते हैं। अगर आपको बर्ड वाचिंग का शौक है तो ये जगह आपके लिए जन्नत है। ये पूरा इलाका केदारनाथ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अंदर आता है और इस जगह से ये नेचुरली बहुत ही खूबसूरत है। इस पूरे रास्ते में कई सारे झरने और जलधाराएं हैं और लगातार बारिश की वजह से कई जगह इन धाराओं को पार करने में काफ़ी मुश्किल भी होती है। पुंग बुग्याल से करीब 1 किलोमीटर आगे गिमगिमा पानी पड़ता है, जहाँ एक छोटा सा ढाबा है जिसमें मैंने थोड़ी देर तक रुककर आराम और लंच किया। इसके बाद से चढ़ाई और भी खड़ी हो जाती है क्योंकि ये रास्ता काफ़ी पथरीला है और जिसमें घुटनों के बराबर ऊंचे ऊंचे पत्थर हैं। ये चढ़ाई लिटरली आपका दम निकाल देती है। देखिए गाइस, पूरा रास्ता एकदम टूटा हुआ है और खड़ा भी है। सो मध्य महेश्वर के कंपैरिजन में ये इस ट्रैक को ज़्यादा डिफ़िकल्ट बनाती है क्योंकि यहाँ पे रास्ता जो है प्रैक्टिकली नॉन एग्जिस्टेंट है। पूरी की पूरी जंगल की ट्रेल है और ये रहा फॉरेस्ट। बारिश अभी भी हो ही रही है कंटिन्यूअस। करीब 1 घंटे धीरे धीरे आगे बढ़ने के बाद मैं पहुंचा मौली खरक, जहां पर एक ढाबा है। यहां एक गिलास बुरांश का जूस पीने के बाद मैं चल पड़ा आगे की तरफ। मौली खरक के बाद जंगल थोड़ा कम घना हो जाता है और जैसे जैसे आप हाइट गेन करते हैं आप ट्री लाइन से ऊपर पहुंच जाते हैं। यहाँ से नीचे घाटी के नज़ारे बहुत ही सुंदर दिखते हैं। मौली खरक से करीब 1.5 किलोमीटर आगे आने के बाद मैं पहुंचा लुइटी बुग्याल। लुइटी बुग्याल से भी नीचे की घाटी के नज़ारे बहुत खूबसूरत दिखाई देते हैं। यहाँ दूर घाटी में आपको अलकनंदा इन ऊंचे पहाड़ों को काटकर अपना रास्ता बनाते हुए दिखाई पड़ती है। अच्छा, यहाँ मैं आपको बताता चलूँ कि अगर आपको रुद्रनाथ ट्रैक के दौरान बीच में रुकना है तो लुइटी बुग्याल में रुकने की अच्छी व्यवस्था है। इसके अलावा जो अगली रुकने की जगह है वो पनार बुग्याल में है, करीब 1 किलोमीटर आगे। लुइटी बुग्याल में थोड़ी देर रेस्ट करने के बाद मैं चल पड़ा अपने अगले और आज के आखिरी पड़ाव पनार बुग्याल की तरफ। भगवान की दया से अब तक बारिश रुक गई थी और चलने में ज़्यादा परेशानी का सामना नहीं करना पड़ रहा था। लुइटी बुग्याल से करीब 1 किलोमीटर की खड़ी चढ़ाई के बाद मैं पहुंचा मेरे आज के पड़ाव पनार बुग्याल। मेरे पनार बुग्याल पहुंचते पहुंचते शाम के 4 बज गए थे और क्योंकि पनार बुग्याल के बाद करीब 8 किलोमीटर दूर रुद्रनाथ मंदिर तक रास्ते में रुकने या चाय नाश्ता करने की कोई जगह नहीं है, मैंने पनार बुग्याल में ही रात बिताने का फैसला किया। यहाँ पर स्थानीय लोगों द्वारा टेंट्स वगैरह की व्यवस्था है जहाँ पर आपको रुकने और खाने की ठीक ठाक सुविधाएं मिल जाती हैं। पनार बुग्याल रुद्रनाथ ट्रैक का एक बहुत महत्वपूर्ण पड़ाव और इस क्षेत्र का सबसे सुंदर बुग्याल है। मीलों तक फैले हुए इस बुग्याल की खूबसूरती देखते ही बनती है। उर्गम गांव से जो रास्ता रुद्रनाथ को जाता है वो पनार में ही आके मिलता है। उस हिसाब से देखा जाए तो पनार बुग्याल चौथे और 5वें केदार को जोड़ने वाली कड़ी है। पनार बुग्याल से आपको अभी तक तय किए गए सारे पड़ाव दिखाई पड़ते हैं और कहीं ना कहीं आपको काफ़ी गर्व महसूस होता है इतनी मुश्किल यात्रा को कंप्लीट करने पर। पनार बुग्याल और इसके आगे रुद्रनाथ के रास्ते में कई और बुग्याल हैं जहां इस इलाके के गांवों जैसे कि सगर, मंडल, डुमक, उर्गम आदि के गड़रिये अपनी भेड़ बकरियों को चराने के लिए गर्मियों में आते हैं और सर्दियों की शुरुआत में वापस चले जाते हैं। पनार बुग्याल मेरे हिसाब से इस यात्रा का सबसे खूबसूरत पड़ाव है। कोई पागल ही होगा जो इस बुग्याल तक पहुंचे और उसकी खूबसूरती में खो न जाए। रात को जिस टेंट में मैं रुका हुआ था वहां मुझे दिल्ली से आए हुए 2 लड़के शैलेंद्र और आकाश मिल गए थे और उसके बाद पूरी ट्रैक पर हम तीनों लोग साथ साथ ही गए। सुबह उठने के बाद आगे की यात्रा शुरू करने से पहले हम तीनों लोगों ने पनार बुग्याल में बहुत मस्ती की और ढेर सारे फोटो खींचे। पनार के नज़ारे इतने सुंदर थे कि मुझे यहाँ से आगे जाने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था। मैं बार बार रुककर
इन नज़ारों को अपनी आंखों में कैद कर लेना चाहता था। पनार बुग्याल से हिमालय की गगनचुंबी चोटियां बिल्कुल सामने दिखाई पड़ रही थीं। यहाँ से हाथीघोड़ा पर्वत, द्रोणागिरी, कामेट, नंदा घुंटी और नंदा देवी बिल्कुल सामने दिखाई पड़ रही थी। एंड ट्रस्ट मी, इन सभी चोटियों को इतनी भव्यता में देखना अपने आप में एक अमेजिंग एक्सपीरियंस था। पनार बुग्याल शायद हिमालय के सबसे बड़े बुग्यालों में से एक है, और जैसे जैसे मैं आगे बढ़ रहा था ऐसा लग रहा था जैसे कि ये बुग्याल ख़त्म ही नहीं होगा। पनार से करीब 1 किलोमीटर की आगे चढ़ाई चढ़ने के बाद आप अचानक पहाड़ के दूसरी साइड पहुंच जाते हो, जहां से आपको एक नई घाटी दिखाई देती है। इस पूरे रास्ते में अनेक प्रकार के फूल खिले हुए दिखाई देते हैं, जो इस रास्ते की सुंदरता में चार चांद लगा देते हैं। पनार से पित्तरधार के रास्ते में मुझे बहुत सारे स्थानीय लोग रुद्रनाथ दर्शन करके वापस आते हुए मिले, और उनके चेहरे की खुशी देखकर बुरी तरह थके हुए होने के बावजूद भी मेरा उत्साह काफ़ी बढ़ गया। हिमालय की इन ऊंची और मुश्किल यात्राओं के बारे में एक चीज़ जो मैंने सीखी है वो ये है कि इन यात्राओं को करने के लिए शारीरिक से ज़्यादा मानसिक साहस की ज़रूरत पड़ती है। अगर आपने हार नहीं मानी और धीरे धीरे अपने गंतव्य की तरफ बढ़ते रहे तो देर सवेर आप जरूर ही पहुंच जाएंगे। तो पनार से करीब 3 किलोमीटर की मीडियम ग्रेड की चढ़ाई चढ़ने के बाद हम पहुंचे पित्तरधार, जो इस ट्रैक का सबसे ऊंचा पॉइंट है, जिसकी हाइट करीब 3700 मीटर के आसपास है। जब हम पनार से चले थे तो हमारा फर्स्ट ऑब्जेक्टिव था पित्तरधार पहुंचना, क्योंकि पित्तरधार के बाद रुद्रनाथ मंदिर तक ढलान है और आगे बढ़ना आसान हो जाता है। पित्तरधार में शिव, पार्वती और नारायण के छोटे छोटे मंदिर हैं, और यहाँ मान्यताओं के अनुसार लोग अपने पितरों की याद में पत्थर रखते हैं। ये भी माना जाता है कि यहाँ से रुद्रनाथ महादेव का क्षेत्र आरंभ हो जाता है। इस जगह की ऊर्जा बिल्कुल ही अलग है, और हमने यहाँ की शांति में करीब 1 घंटा बिताया। आकाश अपने साथ अपने दादाजी का शंख ले आया था, और ऐसी जगह पर उसे शंख बजाते हुए देखना बिल्कुल ही अलग अनुभव था। पित्तरधार से रुद्रनाथ मंदिर करीब 5 किलोमीटर दूर है, और यहाँ से रास्ता मोस्टली डाउनहिल ही है। ये पूरा रास्ता बुग्यालों के बीच से गुजरता है और बहुत ही सुंदर है। आपके दाईं तरफ हिमालय की ऊंची ऊंची चोटियां दिखाई देती हैं, पर हमारे चलने के कुछ देर बाद ही बारिश शुरू हो गई थी, और इन सभी नज़ारों को बादलों ने ढक लिया था। करीब 2 किलोमीटर बाद हम पहुंचे पंचगंगा, जहां 5 जलधाराएं आके गिरती हैं। मंडल से जो रास्ता रुद्रनाथ के लिए आता है वो यहीं आके मिलता है। पंचगंगा से थोड़ी दूर आगे पहुंचने पर आपको रुद्रनाथ मंदिर के प्रथम दर्शन होते हैं। यहाँ से मंदिर करीब 1 किलोमीटर दूर है। खैर, हम धीरे धीरे चलते रहे और करीब 2 बजे पहुंच गए रुद्रनाथ मंदिर। मान्यता है कि रुद्रनाथ मंदिर का निर्माण महाभारत काल में पांडवों द्वारा किया गया था, जब उन्होंने गोत्र हत्या के पाप से मुक्त होने के लिए भगवान शिव की आराधना की, और इसी स्थान पर उन्हें भगवान शिव के मुख के दर्शन हुए। इस मंदिर का निर्माण हिमालय के इस क्षेत्र के अन्य मंदिरों की तरह ही शिला स्टाइल में किया गया है, और भगवान रुद्रनाथ का जो शिवलिंग है वो एक गुफा के अंदर स्थित है। 3 फीट लंबा ये शिवलिंग तिरछा है, और चूंकि ये शिवलिंग धरती से स्वयं प्रकट हुआ है, ये स्वयंभू लिंग भी कहलाता है। इस शिवलिंग पर भगवान शिव के मुख की आकृति दिखाई पड़ती है। मंदिर के बाईं ओर 5 पांडवों और उनकी माता कुंती को समर्पित मंदिर हैं। इसके अलावा यहाँ वन देवी को भी समर्पित एक मंदिर है। भगवान रुद्रनाथ की आरती शाम को 7 बजे शुरू होती है और करीब 1 घंटे तक चलती है। इस आरती की ऊर्जा को महसूस करना अपने आप में एक अनोखा अनुभव है। तो आइए आप भी आनंद लीजिए इस आरती का।
अगले दिन सुबह मैंने भोलेनाथ के दर्शन किए और भारी मन से विदा लिया भोलेनाथ के सबसे प्रिय निवास स्थान से। इस यात्रा में मैंने न सिर्फ भगवान रुद्रनाथ का श्रृंगार होते हुए देखा बल्कि उनकी आरती भी देखी। मैं इस यात्रा से और ज़्यादा की उम्मीद नहीं कर सकता था। लौटते समय मन में खुशी भी थी इस मुश्किल यात्रा को पूरा करने की, तो कहीं न कहीं प्रकृति की इस सुंदर जगह को छोड़ के जाने का दुख भी था। अगर आप पंच केदार मंदिरों की लोकेशन पे गौर करेंगे तो पाएंगे कि भगवान शिव का वास ऐसी ही जगहों पे है जो प्रकृति के बहुत करीब है। आप जब भी हिमालय के इन सुदूर क्षेत्रों की यात्रा पर निकलेंगे तो आप हर जगह भगवान शिव की ऊर्जा को महसूस कर पाएंगे, क्योंकि मेरे अनुसार भगवान शिव और प्रकृति के बीच एक अनोखा तारतम्य है और भगवान शिव को ढूंढने के लिए आपको हिमालय के हरे भरे बुग्यालों, कलकल बहती धाराओं और पंछियों की चहचहाहट के प्रति संवेदनशील होना पड़ेगा। भगवान शिव और हिमालय के बीच एक अनोखा रिश्ता है और इस रिश्ते को महसूस करने के लिए आपको हिमालय की इन सुंदर वादियों में खुद को खोना ही होगा। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत आभार। आशा करता हूँ कि इस वीडियो के माध्यम से आपको भगवान रुद्रनाथ के दर्शन हुए होंगे। पंच केदार की इस सीरीज के अगले वीडियो में मैं आपको लेके चलूंगा द्वितीय केदार यानी मध्यमेश्वर की यात्रा पर, तो बने रहिए मेरे साथ। धन्यवाद।